नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही अपने YouTube चैनल एम विद सुनील पर। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, खास करके सभी बेरोजगार साथियों के लिए। और जो 69,000 शिक्षक भर्ती में 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड हैं साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री महोदय और इसके साथ साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अनेक पदाधिकारी उत्तर प्रदेश में इस कार्य पर लगातार मंथन कर रहे हैं कि आखिर में वो मेन रीजन क्या रहा है जिसके कारण कि ओबीसी एससी वोट इतना खिसका भारतीय जनता पार्टी से, जिसके कारण के भारतीय जनता पार्टी को इतनी ज़्यादा लोकसभा सीटें गंवानी पड़ी। और वहीं जो इंडिया गठबंधन की समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली और कांग्रेस की सीटों में भी बढ़ोतरी हुई। साथियों, कहीं ना कहीं एक तरीके से कहा जा सकता है कि इस पे लगातार जो मंथन चल रहे हैं, तो इसी सिलसिले में कल उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी बैठक हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अलावा दोनों उप मुख्यमंत्री महोदय और इसके साथ साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी के भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कुछ पदाधिकारी भी मौजूद रहे और अनेक बड़े बड़े सदस्य मौजूद रहे, जिससे कि अंदाज लगाया जा सके ऐसा मेन रीजन क्या रहा जिससे कि ओबीसी एससी वोट बैंक कम हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। तो दोस्तों, जो उसमें मेन समरी उसकी निकली, मेन उसका सार निकला उस मीटिंग का, तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि युवा, खास करके युवा जो कि ओबीसी एससी हैं, दलित हैं और 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ित हैं, इसके साथ साथ जो रोजगार की तलाश में लगातार भटक रहे हैं, उन्हें युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। इसके साथ साथ प्रदेश में जो प्रदेश के बाद दूसरे प्रदेश में रोजगार के लिए जा रहे हैं, ये इसका मेन रीजन हो सकता है। तो दोस्तों, खास वजह बताई गई है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का जो आरक्षण मैटर, इसके साथ साथ स्पष्ट तरीके से कहा गया है कि अगर 69,000 शिक्षक भर्ती का मैटर सॉल्व नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को आगामी लोकसभा चुनाव में या उपचुनाव में एक बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि लगातार अभ्यर्थी भी 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थी अपनी जल्द नियुक्ति पत्र के लिए लगातार मैटर को सोशल मीडिया पर भी हाईलाइट कर रहे हैं। इसके साथ साथ ट्विटर पर भी लगातार कैंपेन चला रहे हैं। साथियों, बीते दिनों अभी हाल ही में 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों ने ट्विटर पर एक अभियान चलाया जो कि बहुत अच्छा ट्रेंड किया। इंडिया में लगभग दूसरे नंबर पे मैटर ट्रेंड किया और लगभग 1 लाख के आसपास ये ट्रेंड हुआ। तो साथियों, कहीं ना कहीं स्पष्ट तरीके से कहा जा सकता है कि जल्द इस मैटर का सुखद समापन होगा। कह सकते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों का इंतजार जल्द समाप्त होगा और आगामी लोकसभा के उपचुनाव से पहले हम लोगों को जो 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं, एक बड़ी खुशखबरी देखने को मिल सकती है। साथियों, आपको एक बात और बता देना चाह रहा हूं कि जो ये सप्ताह चल रहा है, इसी सप्ताह में अपने ऑर्डर से संबंधित एक बड़ी अपडेट देखने को मिल सकती है। हो सकता है कल या परसों में दो एक दिन में कॉज लिस्ट जारी हो सकती है। और जो उम्मीद जताई जा रही है कि इसी सप्ताह में अगर ऑर्डर डिलीवर होता है तो सरकार भी इस पर क्विक एक्शन लेने की मूड बना चुकी है। साथियों, केवल अब ये बातें हालांकि कई बार कही जा चुकी हैं और इन चीज़ों पर पूरी तरीके से तो बिलीव तब हो जब हम उसको प्रत्यक्ष में देख लें। कहने का मतलब, कई बार उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा पहले जब कि इन अभ्यर्थियों को 7 दिन में नियुक्ति पत्र प्रदान कर देना चाहिए। क्या इन अधिकारियों ने 7 दिन में नियुक्ति पत्र प्रदान किया? बिल्कुल नहीं। साथियों, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी या अधिकारियों के साथ साथ अन्य जो लोग हैं, इनकी भी कोई स्ट्रेटजी हो सकती है जो कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से या उत्तर प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनके दिशा निर्देशों का ठीक से पालन नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण एक तरफ जो ओबीसी एससी समाज के ये जो पीड़ित अभ्यर्थी भटक रहे हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पूरे ओबीसी एससी समाज के 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों की तरफ से हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन करता हूं, विनम्र प्रार्थना करता हूं और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय से, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से, गृह मंत्री महोदय से
इन ओबीसी एससी समाज के अभ्यर्थियों को जो 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड हैं, आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं, इन अभ्यर्थियों को जल्द न्याय दिलाने की कृपा करें। अगर आप इसी तरीके से कोर्ट में, सिंगल बेंच में, डबल बेंच में, सुप्रीम कोर्ट इधर उधर भटकाते रहेंगे तो कहीं ना कहीं मैं ये बात मान रहा हूँ कि ये अभ्यर्थी तो नौकरी से दूर हो ही चुके हैं, इनको नौकरी मिलने की बहुत कम संभावना है। क्योंकि जब अगर इनकी सही टाइम पर अगर नियुक्ति हो जाती तो कम से कम अभी तक आर्थिक रूप से भी ये लोग मजबूत हो जाते। जैसा कि पता है कि लगभग 28 से 30 लाख रुपए इनके खाते में भी होते, अर्न कर चुके होते। उसके बाद सामाजिक रूप से वे प्रताड़ित हैं, मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं, आर्थिक रूप से भी प्रताड़ित हैं। तो कहीं ना कहीं मैं भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष नेतृत्व से, उत्तर प्रदेश के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय से, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय से, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय से करबद्ध निवेदन करता हूं कि पूरे ओबीसी एससी समाज के जो 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं, इन अभ्यर्थियों को जल्द न्याय दिलाने की कृपा करें। आपकी महान कृपा होगी। मैं साथ ही साथ अपने और भी ओबीसी समाज के साथियों से निवेदन करता हूं, थोड़ा पेशेंस बना के रखें, धैर्य बना के रखें। और केवल अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं केवल आप 6800 में ही होगा और कहीं कुछ नहीं, तो ये भी आपका सोचना बिल्कुल गलत है। 6800 के अलावा भी और कहीं हाथ पैर मारिए। अगर आपके अंदर काबिलियत है, टैलेंट है, तो आप जरूर सेलेक्ट होंगे। साथियों, लक्ष्य कोई बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। तो कहीं ना कहीं तमाम वैकेंसी निकल रही हैं, आप प्रयास करिए, वहाँ पर भी हाथ पैर मारिए और ये जाएगी। अगर मिल जाएगी तो ठीक है, और नहीं मिलेगी तो इसके लिए तो प्रयास कर ही रहे हैं। नहीं मिलेगी तो फिर 2027 आने वाला है, ठीक है ना। समझदार के लिए सारा ही काफ़ी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द हम लोग कामयाब होंगे, जल्द सफल होंगे। बने रहिए आप अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय समाजवाद।